नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में, और आईटी स्टॉक्स में स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो, विप्रो हो या टेक महिंद्रा हो, इन 5 स्टॉक्स पे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, जो रेगुलर व्यूअर है शायद उन्हें पता होगा कि क्या डिस्कशन होने वाला है। आप सभी ने इन स्टॉक्स में गिरावट देखी है और एक बड़ी गिरावट देखी है लंबे समय से। बाजार ने लाइफाई लगा दिया है, लेकिन ये स्टॉक अपने हाई से अभी भी ऑलमोस्ट 30 से 50% नीचे दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है पहले तो कि क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है, इनका जो कमाई है ना, वो भारत नहीं अमेरिका और यूरोप की है। और अमेरिका और यूरोप में ना हालात सही नहीं थे, लेकिन अब सुधर रहे हैं। अमेरिका के स्पेशली उनका इन्फ्लेशन उनके काबू में आ रहा है, उनके हिसाब से जा रहा है। वो कह रहे हैं उनके अब बैंक स्ट्रांग हो रही है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, जीडीपी का डाटा अच्छा आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या आईटी स्टॉक सुधरेगा, ये सवाल ये निशान है। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ, गार्टनर जिन्होंने लगभग 3-4 महीने पहले एक रिपोर्ट निकाली थी कि आईटी स्पेंड कंपनियों का कम होगा, जिसकी वजह से आईटी स्टॉक को डाउनग्रेड करा। लेकिन अभी रिसेंटली इनफैक्ट रिजल्ट जब आना शुरू हुए हैं आपके लिए 12-13 तारीख से, उससे पहले ही एक रिपोर्ट आई है गार्टनर की कि आईटी स्पेंड बढ़ेगा और आईटी स्टॉक्स को लेकर अब वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो यहां से 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने अब आईटी स्टॉक्स में सुधरते हुए दिखेंगे। और स्टॉक का प्राइस ना हमेशा पहले रिएक्ट करता है। तो ये समय बेचने का या खरीदने का है। इससे मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये बेचने का नहीं है। खरीदने का भी बेशक ना हो, लेकिन बेचने का बिल्कुल नहीं है। ऑलरेडी मैंने काफी लंबे समय से होल्ड किया है, मैं लॉस में बैठा हूं, तो मैं अब नहीं बेचूंगा, क्योंकि अब एक तो समय अच्छा आने वाला है और स्टॉक का भाव भी अब इससे ज्यादा क्या खराब होगा, यहाँ से 5-7% और चला जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी खराब नहीं है, ऑलरेडी बहुत टूट गया है। तो ये दो चीज मेरे को बेचने ना देने पे मजबूर कर रही है। अब आगे फर्दर चीजें समझते हैं। मैंने सबसे पहले इन्फोसिस ओपन किया हुआ है। कंपनी के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी डिस्कशन करेंगे कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। अगर मैं आपके साथ इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर करूं, तो प्रमोटर्स के पास बढ़ा है, 13% से बढ़कर 15% हुआ है। एफआईआई के पास 31% से 35% हुआ है। डीआईआई के पास 18% से 33.59% हो गया है। पब्लिक के पास 35-36% से घटकर केवल 15% रह गया है। तो ये डाटा आपको कुछ कह रहा है? ये डाटा चिल्ला के कह रहा है कि मेरे को बड़े लोग खरीद रहे हैं, बेचो मत। ये डाटा क्लियर कह रहा है। दूसरे स्टॉक पे चलते हैं, टीसीएस पे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पे। सेम चीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल वैल्यूएशन और ग्रुप के बारे में बताने कोई फायदा नहीं है, सबको अच्छे से पता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चलते हैं। प्रमोटर 72% जो था वही है। एफआईआई लगभग 12% था, 12.5% है, सॉरी 13% था, लगभग 12.5% है, तो हल्का कम हुआ है। डीआईआई की बात करें तो 8% था, 10% हो गया है। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल पे मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट सितंबर क्वार्टर में 8.53 था, करंटली 9.80 है। पब्लिक के पास 6% था, 5.38, यानी कि 5.5% से भी कम रह गया है। क्या कह रहा है ये डाटा? ये तो कह रहा है मैं तो पहले से ही बड़े लोगों पे था, अब तो और ज्यादा बड़े लोग ले रहे हैं। तो बेचना बिल्कुल नहीं है। चलिए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, एचसीएल टेक। एचसीएल टेक को देख लेते हैं। पहली बात तो इस स्टॉक में ज्यादा प्रॉब्लम दी नहीं है इन्वेस्टर्स को। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। 60% प्रमोटर्स के पास था, वही है, इनफैक्ट 0.10% बढ़ाई है। एफआईआई की बात करें तो 17% था, 19% हो गया है। डीआईआई 16.52% था, 15.33% है, हल्का सा कम हुआ है। पब्लिक की बात करें तो 5.34% था 2022 के सितंबर क्वार्टर में, करंटली 4.63% रह गया है। किसके पास है सारा शेयर? बड़े लोगों पे है। क्या बेचना चाहिए? बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। चलिए अगले शेयर की तरफ चलते हैं, विप्रो को देख लेते हैं। विप्रो की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं डायरेक्टली। जी हाँ, प्रमोटर 73 पहले भी ओन करते थे, अभी भी ओन करते हैं। एफआईआई पहले 6.30% ओन करते थे, अभी 6.46%, स्लाइटली बढ़ा है बट बढ़ा है। डीआईआई 7.84% ओन करते थे, करंटली 7.69, हल्का सा घटा है, पर हल्का सा घटा है। ठीक है, पब्लिक की बात करें तो 12.73% पहले था, 12.71% अब है। तो सिमिलर है, कुछ चेंज नहीं आया। क्या यहाँ पे किसी ने बिकवाली करी? बड़े में से नहीं, यहाँ भी मतलब नहीं बनता है। तो आई थिंक मैंने चारों कवर कर लिए, और नहीं कवर करें जो भी मैंने छोड़ा, आप उसकी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो भी अच्छी दिखेगी। तो ये चीज मुझे एक चीज समझा रही है कि भाई बेचना नहीं है मुझे। अगले 12 महीने 24 महीने के लिए अगर मुझे पैसा लगाना है तो इनमें ढूंढना है मुझे कहाँ लगाऊं। स्टैगर्ड वे, यानी कि हर गिरावट में खरीदूंगा और लेके बैठूंगा। ये मेरा क्लियर कट व्यू है।
तो इस माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ तो आप बेचना मत, ये बेचने का समय नहीं है। थोड़े बहुत गिर सकते हैं, 1-2 महीने और प्रॉब्लम रह सकती है, 5-7% और करेक्ट हो सकते हैं, बट यहाँ से जो तेजी बनेगी ना वो काफी बड़ी बनेगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।